अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्री वीज़ा कंसल्टेंट। पिछले एक हफ्ते से मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर कोई ऐसा कंट्री बताएं जहां पे हम फ्रीली अपनी जो तालीम है उसको इन्हांस कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर बेयर करने की ताकत नहीं है, तो वो चाह रहे थे। तो इसके ऊपर मैंने जो थोड़ा सा स्टडी किया तो उसके ऊपर जो मेरे नॉलेज में यूरोपियन एक मुल्क है वो आया, जहाँ पे ना सिर्फ तालीम जो है वो फ्री है, यानी कि उसकी अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी फ़ीस है, और बाकी जो है उसकी कोई एडमिशन फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस नहीं है। ठीक है, इवन के जब आप उसमें अप्लाई करते हैं और वो कामयाब होते हैं तो आपको जो एयर टिकट है आने जाने का वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। फिर जब आप उधर जाके रहाइश पजीर होते हैं तो वो रहाइश भी आपकी फ्री होती है, बल्कि आपको महाना कुछ मनी, पॉकेट मनी के तौर पे दी जाती है ताकि आपके एक्सपेंस जो हैं वो चलते रहें। मोर ओवर कि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी फ्री है। तो ये एक ऐसा कंट्री है यूरोप का कि जो कि शेंजन कंट्रीज़ में आता है। जब हम शेंजन कंट्री का नाम लेते हैं तो इट मीन्स के अगर हमें इसका वीज़ा मिल जाता है और वहाँ पे हम एडमिशन अपना करा लेते हैं तो हमें 28 कंट्रीज़ में जाना आना फ्रीली पॉसिबल है। आप जिधर मर्जी विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस प्रोग्राम में। तो मैंने बेहतर समझा कि आज आपको इस प्रोग्राम के मतलब डिटेल से बताया जाए ताकि जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो। तो आइए चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और हंगेरियन गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया है स्कॉलरशिप का, जिसको कहते हैं स्टीपेंडम हंगेरियन स्कॉलरशिप। इस प्रोग्राम के तहत हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे वहाँ पे कॉल करती हैं, और वो किस तरह से कॉल करती हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में कॉल करती हैं, और कौन कौन से लोग जा सकते हैं, किस एज के जा सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से गौर से देखिए और बेशक चीज़ें नोट करते जाइए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर दोबारा देखनी पड़े तो आप इसको कंसल्ट कर सकें। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत हम ये जो प्रोग्राम है स्कॉलरशिप, ये अप्लाई करते हैं HEC के थ्रू, यानी कि पाकिस्तान के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं, और इसमें हम बैचलर, मास्टर और PhD की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले आता है एज, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। तो इसके लिए एज लिमिट जो है मिनिमम आपकी 18 इयर्स और 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और 18 इयर्स आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं दी गई, क्योंकि जब आप PhD करते हैं तो उसके लिए लिमिट कोई नहीं दी गई। तो ये कब से कब तक डेडलाइन इसकी है, 15 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक इसकी डेडलाइन दी गई है। अभी हम आते हैं इसके बेनिफिट्स के मतलब। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि इसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। ठीक है, आप विदाउट एनी एडमिशन, विदाउट एनी ट्यूशन फीस पे की यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर मोर ओवर यहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपको मंथली जो है स्टिपेंडेंट्स, आपको कुछ मनी, पॉकेट मनी दी जाती है ताकि आपके लिविंग के लिए। आपको अकोमोडेशन यहाँ पे फ्री है। मोर ओवर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी जो सबसे बड़ा मसला होता है वो भी आपको फ्री है, और आपको आने का और जाने का जो टिकट है वो भी फ्री दिया जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं से ये समझता हूँ, क्योंकि ये एक शेंजन कंट्री है, और शेंजन का मतलब है जो शेंजन एरिया में कंट्रीज़ आते हैं वो 28 कंट्रीज़ हैं टोटल। तो आप बाकी भी 27 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा, जिनकी जब आपको इसका वीज़ा हासिल हो जाता है तो आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। इन बेनिफिट्स के साथ एक ही एक डिसएडवांटेज कह लें, तो डिसएडवांटेज है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें जी कि एक पॉइंट है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे
कि जब आप इसमें अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे एक एफिडेविट साइन कराता है, और उस एफिडेविट के मुताबिक आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, यानी कि अपनी हंगरी से डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस लौटना है और यहाँ पे आके सर्व करना है। तो ये एक पॉइंट है जो कि हम कह सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है। तो हम बात कर रहे थे कि इसके लिए आइल्स की ज़रूरत एज सच नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसमें कौन से डिग्री प्रोग्राम हैं जो कि हम बैचलर्स, मास्टर्स और PhD में करते हैं। इसमें से बेशुमार प्रोग्राम हैं, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कंप्यूटर साइंसेज हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, मेडिकल साइंसेज हो गया, और मैनी मोर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आते हैं कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही है कि वैलिड पासपोर्ट आपका हो गया, आपकी CNIC हो गया, आपका पुलिस सर्टिफिकेट हो गया, आपकी हेल्थ के लिए दे आर कंसर्न कि जी वो आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जिसमें HIV नेगेटिव वो हो गया। इसके बाद आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आइल्स अगर किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो आप लगा सकते हैं। ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं ये अप्लाई करने से पहले आपने अपलोड इनके क्योंकि अपलोड करने आपने बाद में उसमें वेबसाइट पे, तो आपके कंप्यूटर में ये मौजूद होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगा दें तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट चला जाता है। मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक है मोटिवेशनल लेटर। ये मोटिवेशनल लेटर जो है इसमें आप एक्सप्लेन करते हैं जी आप क्यों जाना चाहते हैं, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपने शामिल कर देना है। इसमें अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हैं उस वक्त जब आप अप्लाई करते हैं तो आप उनको एक डिक्लेरेशन मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिक्लेरेशन देते हैं, इनके लेटर की शक्ल में आप उसमें बताते हैं कि जी मेरे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिलेट हैं, अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं, लेकिन डेडलाइन ख़त्म होने तक ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो जो है बाद में आप इसके साथ जो है वो लगा देते हैं। तो अभी हम आते हैं जी कि इसके क्राइटेरिया जो है हर प्रोग्राम का वो मुख्तलिफ होता है, और वो डिपेंड करता है आपका CGPA पे, और प्लस आपका मोटिवेशनल लेटर आपने कैसा लिखा है, और नंबर 3 जो यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू करती है। इन तीनों चीज़ों पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है। मोर ओवर आपका HEC एक टेस्ट लेता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना मुश्किल नहीं है। बैचलर्स के लिए USAT और मास्टर्स के लिए UHAT टेस्ट कहलाता है, और इस टेस्ट के लिए टोटल मार्क्स जो है वो 100 होते हैं। तो और स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर करना होता है वो 60 to 70% उनको मार्क्स हासिल करने होते हैं इसमें। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी करके टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा कामयाबी नहीं होती तो आप ये टेस्ट जो है 3 दफ़ा, इनके 2 दफ़ा और रिपीट कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट जो है टेस्ट उसमें ज़्यादा कोशिश करें ताकि आप उसमें कामयाब हो सकें। अभी हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्या एप्लीकेशन इनके अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने सबसे पहले एक वेबसाइट पे जाना है जो कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अप्लाई स्टिपेंडियम हंगेरियन, apply.stipendum hungarian। अप्लाई करने के प्रोसीजर पे कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आप एक वेबसाइट पे जाएंगे और वो है apply.stipendum hungarian। फिर आप इस नंबर 2 ये है कि आप इसके ऊपर जाके इसको साइन अप करेंगे, और फिर आप अपना प्रोग्राम चूज़ करें कि कौन सा प्रोग्राम आपने इसमें लेना है। उसके बाद आप उस प्रोग्राम के मुताबिक आप इसका फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, और फिर आपने इसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं।
ٹھیک ہے، وہ جو تمام ڈاکومنٹس اوپر بتائے ہیں ڈیٹیل میں، وہ تمام آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینے ہیں اور لاسٹ پہ آپ نے اس کو سبمٹ کرا دینا ہے۔ یہ ہے اس کا جو اپلائی کرنے کا پروسیجر۔ اور مور اوور جب آپ نے ٹیسٹ کے لیے HEC کا جو ٹیسٹ میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں، بیچلر کے لیے USAT اور ماسٹرز کے لیے UHAT، اس کے لیے آپ نے HEC کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ رجسٹرڈ ہونا ہے۔ وہ رجسٹرڈ کیسے ہونا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے یہ جو ویب سائٹ ہے atc.hec.gov.pk، اس کے اوپر جانا ہے اور اس پہ جا کے آپ نے اس کے اوپر سائن اپ کریں، اور آپ جیسے ہی اپنے ٹیسٹ کے اوپر جو کہ ٹیسٹ آپ نے دینا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک چلان فارم جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا بینک کا، وہ آپ اس کا پرنٹ لیں اور بینک میں جا کے وہ جمع کرا دیں۔ جمع کرانے کے بعد اس کی جو ریسپٹ ہے وہ آ کے آپ HEC کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں۔ اس طرح سے آپ HEC کی سائٹ کے اوپر ٹیسٹ کے لیے رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ یہ وہ تمام پروسیجر ہے جو کہ آپ نے مکمل اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس پروسیجر کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ نے HEC کے لیے دینا ہے۔ جب تک وہ آپ کلیئر نہیں کرتے تو آپ اس کو اسکالرشپ کو ون نہیں کرتے۔ اس اسکالرشپ کو ون کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یا جو امپورٹنٹ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، تاکہ آپ کی اس میں کامیابی جو ہے وہ 100% ہو سکے۔ تو اس لیے آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے ٹیسٹ کے متعلق اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو فوراً مل جائے۔ تو یہ تھا ابھی آج تک کا ملک جو کہ ہنگری جو ملک ہے جو یورپ ہے اس میں اسٹڈی کرنے کا چیپسٹ وے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی کنٹری اور آپ کو یہ موقع پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے کہ جس نے یورپین کنٹری کے ساتھ مل کے یہ اسکالرشپ ایگریمنٹ سائن کیا، اور لوگوں کو جو اس میں ڈیزرو کرتے ہیں ان کو موقع ملا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔